खुश थी। जग्गू उठो बेटा, जल्दी से अपने दांत साफ कर लो। जग्गू वॉशरूम में जाता है। पानी की टूटी खुली छोड़कर थोड़ी देर बैठकर जग्गू दांत साफ किए बिना ही बाहर आ जाता है। वो हर रोज ऐसे ही करता था। दांत साफ कर लिए मेरे जग्गू ने? हाँ मम्मा, अच्छे से साफ कर लिए। दूसरे दिन भी जग्गू ऐसा ही करता है। वो कभी भी अपने दांत साफ ना करता। फिर आहिस्ता आहिस्ता जग्गू के मुंह से गंदी बू आने लगती है। क्लास में जग्गू सबक सुना रहा था। ये गंदी बू कहाँ से आ रही है? कीकी जल्दी से बोलता है। टीचर टीचर, जग्गू से कहें मुझसे लड़ाई ना करे, मगर आप खुद चेक कर लें, ये गंदी बू जग्गू के मुंह से आ रही है। सब बच्चे हंसने लग जाते हैं। झूठ झूठ। जग्गू बेटा, आप अपने दांत साफ करते हो क्या? हाँ टीचर, मैं हर रोज अपने दांत साफ करता हूँ। स्कूल से वापसी पर कुकू और जग्गू एक साथ थे। जग्गू वो देखो गुलाब का फूल, चलो पास जाते हैं। जग्गू और कुकू गुलाब के फूल के पास आते हैं। कैसे हो दोस्त? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं पूरा खिल चुका हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? जैसे ही जग्गू बोलता है, रोज अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। गंदी, बहुत गंदी बू आ रही है आपके मुंह से। आप अपने दांत साफ नहीं करते हैं? जग्गू बहुत शर्मिंदा होता है। जग्गू, अगर ऐसे करोगे तो हर जगह आपकी ऐसे ही बेइज्जती होगी। मगर जग्गू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आज जग्गू की बहुत बेइज्जती हुई। स्कूल में भी जग्गू के मुंह से गंदी बू आ रही थी और मेरे दोस्त रोज ने भी जग्गू से बात नहीं की क्योंकि उसके मुंह से बू आ रही थी। इसलिए तो बेटा मैं आपसे कहती हूँ कि हर रोज सोने से पहले अपने दांत जरूर साफ करें। आज तो जग्गू वॉशरूम में अपने पापा का मोबाइल लेकर बैठा था। वो अपने दांत साफ करने की बजाय मोबाइल पर गेम खेल रहा था। जग्गू बेटा, दांत साफ कर लिए? हाँ मम्मा, मैं अभी आया। जग्गू जल्दी से मोबाइल अपने पीछे छुपाकर वॉशरूम से बाहर निकलता है। जग्गू के पापा, कुछ दिनों से घर से बू आ रही है। ये सुनकर जग्गू जल्दी से अपनी सांस रोक लेता है। वो डर जाता है। लगता है कोई चूहा होगा हमारे घर। चूहे कौन सा नहाते हैं, इसलिए उनके शरीर से गंदी बू आना शुरू हो जाती है। आज स्कूल से छुट्टी थी। सब दोस्त जग्गू, कुकू, कीकी और बुलबुला बागीचे में तितलियां देखने जाते हैं। मैंने आप सबका बहुत इंतजार किया। हमें आज स्कूल से छुट्टी थी, इसलिए आज हम आपसे मिलने आए हैं। मुझे आपके रंग बिरंगे पंख बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारी दोस्त हो। आप सभी बहुत अच्छे हैं। मेरा रंग काला है, मगर मैं भी आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। जैसे ही जग्गू बोलता है, उसके मुंह से गंदी बू के कारण तितली पीछे हट जाती है। तितली थोड़ी दूर जाकर जग्गू से कहती है, यहाँ आओ जग्गू, मेरे पास आओ। जग्गू तितली के पास जाता है। मैंने आपको बाकी दोस्तों से अलग इसलिए किया कि आपकी बेइज्जती न हो। आपके मुंह से बहुत गंदी बू आ रही है। क्या आप अपने दांत साफ नहीं करते हैं? नहीं, मैं हमेशा वॉशरूम में जाकर झूठ बोलता हूँ। मैं अपने दांत साफ करने की बजाय वॉशरूम में जाकर अपने पापा के मोबाइल पर गेम खेलता हूँ। इसी कारण अब आपके मुंह से गंदी बू आने लगी है। सब ऐसा ही कहते हैं। मैं भी आपसे दोस्ती करूंगी। सब आपसे दोस्ती करेंगे जब आप अपने दांत साफ करेंगे। फिर जग्गू अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। मगर ऐसा लग रहा था जैसे आज जग्गू कुछ बदल गया है। वो सीधा घर जाता है और वॉशरूम में जाकर अपने दांत अच्छे से साफ करता है। आज तो वो पूरा आधा घंटा ब्रश से अपने दांत साफ करता है। उस दिन के बाद से जग्गू हर रोज सुबह और शाम अपने दांत साफ करने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उसके मुंह से कीटाणु खत्म हो जाते हैं और उसके मुंह से बू आना भी खत्म हो जाती है। कुकू, चलो रोज से मिलते हैं। जग्गू, मगर तुम्हारी मुंह की बू से रोज नाराज हो जाएगा। नहीं कुकू, मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं अच्छे बच्चों वाले काम करूँगा। मैं रोज अपने दांत साफ करता हूँ। फिर वो रोज के पास जाते हैं। शुक्रिया दोस्त, आपने मुझे एहसास दिलाया। मैंने अपने दांत साफ कर लिए। क्या अब आप मुझसे दोस्ती करेंगे? रोज मुस्कुराने लगता है।
मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे दोस्ती करके। आप मेरी खुशबू ले सकते हैं। जग्गू बहुत खुश था। अब तो तितली ने भी जग्गू से दोस्ती कर ली थी। जग्गू कौवा खुद को बदलकर पहले से बेहतर महसूस कर वो रहा अपने था। अंडों में से बच्चों के निकलने का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। जल्दी से बाहर आ जाओ मेरे बच्चों, मम्मा आपकी बहुत इंतजार कर रही हैं। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन अंडा फूटता है जिसमें से सुंदर सी चिड़िया निकलती है। मम्मा मम्मा मेरी मम्मा। फिर तभी दूसरा अंडा भी फूटता है जिसमें से एक सुंदर सी चिड़िया निकल जाती है। मीनू चिड़िया तो अपनी दोनों सुंदर बेटियों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। 2 अंडे तो टूट गए, पर ये तीसरा वाला अंडा क्यों नहीं टूट रहा? मीनू चिड़िया काफी देर इंतजार करती है पर वे अंडा तो फूट ही नहीं रहा था। रात होने को थी तभी अचानक तीसरा अंडा भी जोर जोर से हिलने लगता है और वे अंडा फूट जाता है जिसमें से नन्ही सी चिड़िया निकलती है पर जिसका कद बहुत ज्यादा छोटा था। ये क्या, मेरी दोनों बेटियां तो बिल्कुल ठीक हैं, पर ये तीसरी वाली बेटी का कद इतना छोटा क्यों है? मीनू चिड़िया कुछ परेशान हो जाती है पर वे प्यार तो तीनों बेटियों से बिल्कुल बराबर ही करती है। तुम्हारा नाम है रानो चिड़िया और तुम्हारा नाम है बानो चिड़िया और मेरी सबसे छोटी बेटी का नाम है सोनू चिड़िया। मीनू चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को बहुत पसंद करती थी परंतु दोनों बहनें सोनू चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थीं क्योंकि उसके छोटे कद की वजह से उसकी दोनों बहनें उसका हर वक्त मजाक उड़ाती रहती थीं। बच्चों, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। रानो, तुम घर की सफाई कर लेना और बानो तुम बर्तन साफ कर लेना। और मम्मा, मैं क्या करूँगी? बेटा, जब मैं भोजन लेकर आ जाऊंगी तो आप मेरे साथ मेरी मदद करना। मीनू चिड़िया अपनी बेटियों को काम सौंप कर भोजन लेने चली जाती है। मैं तो इतनी सुंदर चिड़िया हूँ, अगर मैं घर की साफ सफाई करूँगी तो धूल मिट्टी से मैं काली हो जाऊंगी। ना बाबा ना, मैं नहीं करने वाली सफाई। मेरे पर तो बहुत सुंदर हैं, परंतु बर्तन धोने से मेरे पर पानी में भीगकर खराब हो जाएंगे। ना बाबा ना, मैं भी नहीं धोने वाली बर्तन। पर बानो, अगर हमने काम ना किया तो मम्मा तो आकर हमें बहुत डांटने वाली हैं। चिंता ना करो रानो बहन, सारे काम भी हो जाएंगे और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। जरा देखो तो हमारी प्यारी सोनू चिड़िया को। वाह वाह, क्या सोच है तुम्हारी। चलो अपने सारे काम इस छोटी सी चिड़िया से करवाते हैं। सोनू चिड़िया इधर आओ, जल्दी से इधर आओ, पूरे घर की साफ सफाई करो, कितना गंदा हो रहा है घर। परंतु दीदी, मम्मा ने तो सफाई की जिम्मेदारी रानो को दी है। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी, तो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। रानो चिड़िया अपनी छोटी बहन को अपने परों से जोर जोर से मारती है। बेचारी सोनू चिड़िया झाड़ू उठाती है और पूरे घर की साफ सफाई करने लगती है। थोड़ी देर में जब मीनू चिड़िया आती है तो सोनू चिड़िया डर के मारे मीनू चिड़िया को कुछ नहीं बताती। अरे वाह, मेरी दोनों बेटियों ने घर को तो बिल्कुल साफ कर दिया। समय ऐसे ही गुजरता गया। तीनों बेटियां अब काफी बड़ी हो गई थीं। सोनू चिड़िया तो हर समय काम करती रहती थी जिस कारण वे काफी ज्यादा फुर्तीली थी। वहीं रानो और बानो काम न करने की वजह से बैठे बैठे काफी मोटी हो गई थीं। आज तो रिश्ते वाले आ रहे हैं, जरूर मुझे या तुम्हें पसंद कर ही लेंगे। हाँ, इस छोटी चिड़िया को तो पसंद करने से रहे, इसका तो कद ही नहीं बढ़ रहा। अपनी बहनों की जली कटी बातें सुनकर बेचारी सोनू चिड़िया उदास हो जाती है। कुछ देर बाद रिश्ते वाले भी आ जाते हैं। अरे, आपकी ये छोटी बेटी तो बहुत काम काजू है, जब से आई हूँ कोई ना कोई काम में लगी है। कितनी स्मार्ट है ये। वैसे मीनू चिड़िया, मैं तो तुम्हारी 2 बड़ी बेटियों के रिश्ते के लिए आई थी, परंतु ये खा खा कर कितनी मोटी हो गई हैं। मुझे तुम्हारी ये छोटी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद आई। हाँ माँ, मुझे भी ये दोनों मोटियाँ नहीं पसंद, मुझे तो सोनू चिड़िया पसंद है। ये बात सुनकर दोनों ही बहनें काफी ज्यादा जल जाती हैं। ठीक है कोमल बहन, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सोनू चिड़िया का तो रिश्ता हो गया था परंतु दोनों बड़ी बहनें उसे देखकर काफी ज्यादा जल रही थीं। लगता है कोमल आंटी की आंखें नहीं बटर हैं।
जो इस छोटी चिड़िया को पसंद कर लिया। हाँ, और जाते जाते हमें मोटी भी कह दिया। देखो तो इसे, मन ही मन कितना खुश हो रही है ये। दोनों बड़ी बहनें सोनू चिड़िया से बदला लेने का सोचती हैं। मेरी प्यारी बहन, हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि तुम्हारा रिश्ता हो गया। चलो सोनू चिड़िया, हम तुम्हें थोड़ा जंगल घुमा ले आते हैं। हाँ, अपनी प्यारी छोटी सी बहन को रिश्ता होने की खुशी में सरप्राइज भी तो देना है। दीदी, क्या वाकई आप दोनों मुझे घुमाने लेकर जाओगी? ये तो बहुत खुशी की बात है। सोनू चिड़िया खुशी खुशी अपनी दोनों बहनों के साथ चली जाती है। सोनू चिड़िया, तुम कितनी चालाक हो। कमल आंटी के सामने जानबूझकर इतना काम किया ताकि वे तुम्हें पसंद कर लें। हाँ, मुनमुन चिड़े का रिश्ता हमारे लिए आया था, पर तुमने हमसे वे रिश्ता छीन लिया। नहीं दीदी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आप दोनों तो मेरी प्यारी बहनें हो। हाँ, अब ये तुम्हारी प्यारी बहनें तुम्हें मजा चखाएंगी। दोनों बहनें मिलकर सोनू चिड़िया को नदी के पानी में फेंक देती हैं और वहां से जाने ही लगती हैं, परंतु अचानक वहां पर बड़ा सा सांप आ जाता है। सांप, हाय रे, बचाओ इस सांप से हमें। सोनू चिड़िया का कद छोटा था, जिस कारण उसका वजन भी कम था। वे पानी में नहीं डूबती। आहिस्ता आहिस्ता वे पानी से निकलकर उड़ जाती है। मैं बचाऊंगी अपनी बहनों को, मैं बचाऊंगी सांप से। तुम तीनों का खा जाऊंगा। तुम तीनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांप दोनों बड़ी बहनों को खाने के लिए उनके करीब जाता है। तभी सोनू चिड़िया बड़ा सा पत्थर उठाकर सांप के ऊपर फेंकती है। चलो दीदी, भागो यहाँ से जल्दी। तीनों चिड़ियाएं भाग भाग कर जल्दी से अपने घर में घुस आती हैं। मेरी प्यारी छोटी बहन, हमने तुमसे जलकर तुम्हें नदी में फेंक दिया। जिसे हमने मारना चाहा, उसी ने आज हमारी जान बचा ली। माफ कर दो मेरी बहन। बचपन से ही हमने तुम्हारे छोटे कद का मजाक उड़ाया और आज हमने तुम्हें मारने की भी कोशिश की। आप दोनों जैसे भी हो, पर मेरी बहनें हो। मैं मुश्किल समय में आप दोनों को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। बस फिर दोनों बहनें हाथ जोड़कर सोनू चिड़िया से माफी मांग लेती हैं और अब सब ठीक हो जाता है। बबलू, मेरे यार, मेरे दोस्त, बहुत परेशान हूँ मैं। मेरी नौकरी नहीं है। रानी के भाई ने मुझे सुना कर मेरा जीना हराम कर रखा है। ये तो होगा ही। जब नौकरी नहीं होती तो कोई भी आकर हमें बात सुना जाता है। पर बबलू कौवे, मेरे लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ दो। भाई ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। अरे कालू कौवे, तुम भला नौकरी क्यों करोगे? तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें तो अपना व्यापार करना चाहिए। अच्छा मजाक था। बबलू कौवे, कैसी बातें करते हो? मुझ गरीब के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं अपना व्यापार कैसे करूँगा? कालू कौवे, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। मैं अपने जंगल में कच्चे तरबूजों को बेचकर काफी मुनाफा कमा लेता हूँ। कच्चे तरबूज? लगता है तुम्हारे जंगल के पक्षी बहुत ही मूर्ख हैं, जो लाल लाल तरबूजों को छोड़कर कच्चे तरबूज खरीदते हैं तुमसे। लगता है तुम मेरी बात नहीं समझे। मैं सस्ते दामों में कच्चे तरबूज खरीदकर उनको लाल कर देता हूँ और पक्षियों को कुछ पता भी नहीं चलता। अच्छा, पर वो कैसे? बबलू कौवा कालू कौवे को अपने धंधे का सीक्रेट बताता है। अरे वाह वाह, क्या गजब का सीक्रेट है तुम्हारा। इस तरह तो मैं बहुत ही जल्दी अमीर हो जाऊंगा। पर यार बबलू कौवे, मेरे पास तो कच्चे तरबूज खरीदने जितने पैसे नहीं हैं। मैं अपना व्यापार कैसे शुरू करूंगा? ओ यार, दोस्त कहते हो और फिर ऐसी बातें भी करते हो। तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे कब काम आएगा? कालू कौवे, तुम मुझसे उधार पर पैसे ले लो और अपना कारोबार शुरू करो। बबलू कौवा अपने दोस्त कालू कौवे को उधार पर पैसे दे देता है। बस पैसे मिलते ही कालू कौवा दूसरे जंगल कच्चे तरबूज खरीदने चला जाता है और दूसरे जंगल में आकर वे तरबूजों की बड़ी दुकान से कच्चे तरबूज खरीद लेता है। अब मैं इन कच्चे तरबूजों को बेचकर बहुत अमीर हो जाऊंगा और अपनी रानी को खुश कर दूंगा। रोजाना अपनी रानी को स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खिलाऊंगा। कालू कौवा वे सारे कच्चे तरबूज गाड़ी पर रखकर अपने जंगल ले जाता है। कालू जी, आप पागल तो नहीं हो गए जो इतने सारे कच्चे तरबूजों को उठाकर यहाँ घर पर ले आए? और आपके पास पैसे कहाँ से आए?
रानी रानी, अब तो खुश हो जाओ, तुम्हारा पति कालू अपना खुद का धंधा शुरू करने वाला है। सत्यानाश! कालू जी, अगर आप पक्षियों को ये कच्चे कच्चे तरबूज बेचोगे तो देखना सब पक्षी मिलकर आपको बहुत मारेंगे। किसने कहा कि मैं ये कच्चे तरबूज बेचूंगा? मैं तो पक्षियों को लाल लाल तरबूज बेचूंगा। रानी, ये देख रही हो ना इंजेक्शन, ये लाल रंग वाला इंजेक्शन मैं सभी तरबूजों में लगा दूंगा। देखना सारे तरबूज बिल्कुल लाल लाल हो जाएंगे। क्या सच में ऐसा होगा? क्या सच में सारे तरबूज लाल लाल हो जाएंगे? अगर ऐसा हो गया तो हमें तो बहुत मुनाफा मिलेगा। फिर कालू कौवा वे लाल रंग वाला इंजेक्शन एक तरबूज में लगा देता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कालू जी कि ये तरबूज सच में अंदर से लाल होगा। एक मिनट, मैं इसे काट कर देखती हूँ। रानी कौवी फिर ये देखने एक तरबूज को काटती है। वे तरबूज तो सच में अंदर से पूरी तरह से लाल था। अरे वाह, मैं सफल हो गया, मैं सफल हो गया रानी। अब मैं रोजाना सस्ते दामों में ये कच्चे तरबूज खरीद कर लाऊंगा और इन्हें लाल करके पक्षियों को बेचूंगा। अगले दिन सुबह कालू कौवा किराए के ठेले पर वे सारे तरबूज रखकर बैठ जाता है। लाल है, अंदर से बिल्कुल लाल है। आ जाओ, लाल लाल तरबूज ले जाओ। कालू कौवे की आवाज सुनकर कुछ पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं। वाह कालू कौवे, आखिरकार तुमने अपना व्यापार शुरू कर ही दिया। करना ही पड़ेगा ना मीनू चिड़िया, पुरुष पक्षी घर में बैठे बैठे अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैंने अपना व्यापार शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक किया कालू कौवे। अब देखना रानी कौवी तुमसे बहुत ज्यादा खुश रहेगी। कालू कौवे, तुम जोर जोर से आवाजें तो लगा रहे हो, पर क्या सच में तुम्हारे तरबूज अंदर से लाल हैं? तोते, मैं कालू कौवा हूँ, हमेशा अच्छी चीजें ही बेचता हूँ। तुम आँख बंद करके ले जाओ, तरबूज मेरे बहुत लाल हैं। ठीक है फिर कालू कौवे, मुझे एक तरबूज दे दो। मुझे भी बहुत पसंद है लाल तरबूज। कालू कौवे, मुझे भी दे दो एक तरबूज। वे तीनों पक्षी कालू कौवे से एक एक तरबूज खरीदकर अपने अपने घर चले जाते हैं। आज तो सुबह से ही कालू कौवे का अच्छा खासा मुनाफा होने लगा था। देखो रानी, आज पहले ही दिन में मैंने कितने सारे पैसे कमा लिए। देखना कुछ ही महीनों में मैं पूरे जंगल का सबसे ज्यादा अमीर पक्षी बन जाऊंगा। उसके अगले दिन भी कालू कौवा पक्षियों को बेवकूफ बनाकर वे लाल इंजेक्शन वाले तरबूज बेच रहा था। फिर इस तरह दिन गुजरते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरा एक महीना गुजर जाता है। कालू जी, आपके व्यापार का सुनकर भाई बहुत ज्यादा खुश हुए। वे आ रहे हैं आपसे मिलने आज शाम को। आने दो तुम्हारे चालाक भाई को, उसे भी दिखाऊंगा कि मैंने एक महीने के अंदर कितने सारे पैसे कमा लिए। अच्छा ठीक है कालू जी, भाई को ना मीठे मीठे तरबूज बहुत पसंद हैं। अब मैं भाई को ये इंजेक्शन लगे हुए तरबूज तो नहीं खिला सकती। आप जाएं बाजार से अच्छे वाले तरबूज लेकर आएं। हाँ, जाता हूँ, लेकर आता हूँ। कालू कौवा फिर अच्छे वाले लाल तरबूज लेने के लिए दूसरे जंगल चला जाता है और वे दूसरे जंगल में आकर एक दुकान से अच्छा वाला लाल तरबूज खरीद लेता है। अरे, ये कालू कौवा तो खुद तरबूज बेचता है, तो फिर यहाँ इस दुकान से ये तरबूज क्यों खरीद रहा है? मीनू चिड़िया भी कुछ सामान लेने दूसरे जंगल आई हुई थी, पर वे कुछ समझ नहीं पाती। वे आगे सब्जियां लेने चली जाती है। जब वे थोड़ा आगे आती है तो वे देखती है एक दुकान पर कच्चे तरबूज बिक रहे हैं और उस दुकान पर पक्षियों की भी काफी भीड़ है। कौन है ये बेवकूफ पक्षी जो कच्चे कच्चे तरबूज खरीद रहे हैं? उन सब पक्षियों के जाते ही मीनू चिड़िया उस दुकान पर आती है। पक्षी जी, आप ये कच्चे तरबूज क्यों बेचते हो? और मेरे तो समझ में नहीं आती, ये कच्चे तरबूज खरीदने आपके पास इतने सारे पक्षी क्यों आते हैं? मीनू चिड़िया, तुम मुझे हल्के में ले रही हो। मेरे ये कच्चे तरबूज बेकार नहीं हैं। जिस पक्षी को अपना तरबूजों का कारोबार शुरू करना होता है वो मुझसे आकर ये कच्चे तरबूज ले जाता है। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? मीनू चिड़िया, तुम भी अपना तरबूजों का कारोबार शुरू कर दो, क्योंकि बहुत से पक्षी मुझसे ये कच्चे तरबूज खरीद कर ले जाते हैं और इनमें लाल रंग का इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि तरबूज पूरा लाल हो जाए अंदर से। हाय रे, ये तो धोखा है, इससे तो पक्षियों की जान को खतरा भी हो सकता है। हाँ, पर आजकल ये सब कौन सोचता है, सबको तो बस पैसों की पड़ी है।
मीनू चिड़िया अब सब समझ गई थी कि कालू कौवा भी पक्षियों को इंजेक्शन वाले तरबूज ही बेच रहा है। तभी तो मैं सोचूं कालू कौवे के तरबूज बाकी तरबूजों से इतने लाल क्यों होते हैं। कालू कौवा तो बहुत गलत कर रहा है ये। मीनू चिड़िया फिर फौरन वापस अपने जंगल चली जाती है। महल पहुंचकर मीनू चिड़िया सबसे पहले वे सारी बात मिट्ठू महाराज को बताती है। क्या इंजेक्शन वाले तरबूज? अरे बाप रे, मैं तो कालू कौवे के तरबूज आए दिन खाता ही रहता हूँ। महाराज, कालू कौवा बहुत गलत कर रहा है, आपको रोकना होगा कालू कौवे को। हाँ, पर मीनू चिड़िया हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम कालू कौवे पर ऐसे कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। मिट्ठू महाराज, सबूत अभी मिल जाएगा, आप बस कालू कौवे के पास से एक तरबूज मंगवाएं अभी। उल्लू सैनिक, जाओ जाकर कालू कौवे के पास से एक तरबूज लेकर आओ। उल्लू सैनिक फिर चला जाता है। थोड़ी देर में वे कालू कौवे के पास से एक तरबूज खरीद कर ले आता है। हाँ मीनू चिड़िया, अब बताओ तुम क्या करने वाली हो? मीनू चिड़िया फिर पानी से भरा टब मंगवाती है और उस पानी में तरबूजों को काट कर रख देती है। महाराज, अब देखते जाएं टब का पानी कैसे लाल होता है। रंग वाले तरबूजों को पानी में डालते ही तरबूजों का रंग पानी में फैल जाता है और पानी का रंग बिल्कुल लाल हो जाता है। मीनू चिड़िया, तुम तो ठीक कह रही हो, कालू कौवा तो सच में तरबूजों में इंजेक्शन मिला रहा है। सैनिकों, जाओ अभी के अभी कालू कौवे को पकड़ कर लेकर आओ और कालू कौवे के वे सारे इंजेक्शन वाले तरबूज पानी में फेंक दो। महाराज का हुक्म सुनते ही वे दोनों सैनिक कालू कौवे के पास चले जाते हैं। एक सैनिक कालू कौवे को फौरन पकड़कर महल ले जाता है और दूसरा सैनिक कालू कौवे के वे सारे बेकार तरबूज पानी में बहा देता है। कालू कौवे, तुमने मेरे जंगल के पक्षियों की सेहत के साथ खेला है, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सैनिकों, ले जाओ इस कालू कौवे को पूरे 5 सालों के लिए बंदी बना दो। कालू कौवा फ्रॉड करने के इल्जाम में पूरे 5 सालों के लिए बंदी बना दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हम चाहें जितना भी गलत काम कर लें, पर एक ना एक दिन हम पकड़े ही जाते हैं। मीनू चिड़िया के बिल्कुल बराबर में कोमल चिड़िया का घर था। मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया आपस में काफी अच्छी दोस्त थीं। वैसे कितनी सुंदर है कोमल चिड़िया, अगर वे सुंदर चिड़िया मेरी पत्नी बन जाए तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाए। पूरे जंगल में सबसे ज्यादा सुंदर पत्नी होगी मेरी। काश कि ऐसा हो जाए कि कोमल चिड़िया और मेरी शादी हो जाए। अरे मुनमुन चिड़े, ये तुम कब से किससे बातें करे जा रहे हो? यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। अरे कोमल चिड़िया, तुम कब आई यहाँ पर? मैं तो बस तुम्हें ये बताने आई थी कि मीनू चिड़िया तुम्हें अभी अपने घर पर बुला रही है। इतना कहकर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उफ, बाल बच गया। अगर कोमल चिड़िया ने कुछ सुन लिया होता तो मेरा क्या होता। मुनमुन चिड़ा भी फिर मीनू चिड़िया के घर चला जाता है। ये लो मुनमुन चिड़े, तुम्हारे पसंद के चावल बनाए हैं मैंने, खाओ खाओ मजे से खाओ। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा मीनू चिड़िया। वैसे मुनमुन चिड़े, बस अब बहुत हो गया, तुम भी किसी अच्छी सी चिड़िया से शादी कर लो ताकि वो भी हमें दावत पर बुलाए और मजे मजे के भोजन खिलाए। हाँ मीनू चिड़िया, मैं भी यही सोच रहा हूँ, बहुत जल्द मैं किसी चिड़िया से शादी करने वाला हूँ। फिर मुनमुन चिड़ा जल्दी जल्दी वे चावल खाने लगता है। दोस्तों, अगर आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दूसरे दिन सुबह मुनमुन चिड़ा अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। मुझे तो डर लग रहा है कोमल चिड़िया से, मैं तो उसे बता नहीं पाता कि मैं उसे पसंद करता हूँ। परंतु अगर कोमल चिड़िया ने किसी और चिड़े से शादी कर ली तो मेरा क्या होगा? मुझसे शादी कौन करेगा? क्या मैं पूरी जिंदगी कुंवारा रहूंगा? नहीं, मुनमुन चिड़े, तुझे कुछ करना होगा और कोमल चिड़िया को शादी के लिए मनाना ही होगा। मुनमुन चिड़ा कोई उपाय सोचने लगता है। मिल गया मुझे उपाय। मैं कोमल चिड़िया को आज ही प्रेम पत्र लिखकर उसके घर में डाल दूंगा। देखना, वे मेरा प्रेम पत्र पढ़ के फौरन से राजी हो जाएगी और मुझसे शादी कर लेगी। फिर मुनमुन चिड़ा एक पेपर पर
प्रेम पत्र लिखने लगता है। हो गया, लिख दिया मैंने प्रेम पत्र। चलो अब एक बार पढ़ लेता हूँ इसे। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त मुनमुन चिड़ा। मुनमुन चिड़ा वे प्रेम पत्र लिखकर कोमल चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। ये प्रेम पत्र मुझे खुद कोमल चिड़िया के घर में डालते हुए बहुत डर लग रहा है। क्या करूँ अब? तभी सामने से उसे नन्हा कबूतर जाते हुए दिखता है, तो वे हाथ देकर नन्हे कबूतर को अपने पास बुलाता है। नन्हे कबूतर, तुम मेरा एक काम करो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। बस छोटा सा काम है। वो जो सामने तुम घर देख रहे हो ना, ये चिट्ठी तुम्हें ले जाकर बस उस घर में डालनी है। अच्छा ठीक है मुनमुन अंकल, मैं ये चिट्ठी डाल दूंगा उस घर में। मुनमुन चिड़ा वे पत्र नन्हे कबूतर को देकर अपने घर चला जाता है और नन्हा कबूतर वे प्रेम पत्र लाकर गलती से मीनू चिड़िया के घर में डाल देता है। अरे ये चिट्ठी किसने फेंकी मेरे घर में? क्या लिखा है इसमें? सोनू चिड़ा उस चिट्ठी को उठाता है और फिर उसे पढ़ने लगता है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त मुनमुन चिड़ा। ये पढ़कर सोनू चिड़ा तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मुनमुन चिड़े ने मीनू चिड़िया को प्रेम पत्र लिखकर भेजा है। मीनू चिड़िया इधर आओ फौरन। मीनू चिड़िया भागी भागी सोनू चिड़े के पास आती है। क्या हुआ सोनू चिड़े? सुबह सुबह क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मुझे लगा था कि मुनमुन चिड़ा सिर्फ तुम्हारा दोस्त है, परंतु तुमने मुझे धोखा दिया है। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने क्या किया ऐसा? ये देखो, मुनमुन चिड़े ने तुम्हारे लिए ये प्रेम पत्र लिखकर भेजा है। तुमसे शादी करना चाहता है वो। अरे तुम्हें जब वो ही पसंद था तो मुझसे क्यों शादी की? नहीं सोनू चिड़े, मुनमुन चिड़ा सिर्फ मेरा दोस्त है। मैं उससे शादी करना क्यों चाहूंगी? बस बहुत हो गया, मैं जान गया हूँ तुम्हारी हकीकत। तुम निकलो मेरे घर से। मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना। सोनू चिड़ा गुस्से में वे प्रेम पत्र खिड़की से बाहर फेंक देता है। अरे ये क्या? ये चिट्ठी तो दोबारा से किसी ने बाहर फेंक दी। नन्हा कबूतर वे चिट्ठी उठाकर मुनमुन चिड़े के पास ले जाता है। मुनमुन अंकल, आपकी चिट्ठी मैंने सामने वाले घर में डाल दी थी, पर किसी ने वे चिट्ठी दोबारा से घर से बाहर फेंक दी। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे नन्हे कबूतर, तुमने वे चिट्ठी किस घर में डाली थी? आपने ही तो कहा था सामने वाला घर। सामने तो मीनू आंटी का घर था। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया तुमने? मीनू चिड़िया के बराबर वाले घर में डाली थी। अरे रे, मीनू चिड़िया क्या समझ रही होगी? मुनमुन चिड़ा फौरन नन्हे कबूतर को लेकर मीनू चिड़िया के घर की ओर जाता है। ये पकड़ो अपना सामान, चलो निकलो मेरे घर से। जाओ जाकर मुनमुन चिड़े के साथ ही रहो। अरे रुक जाओ सोनू चिड़े, तुम्हें गलत फहमी हुई है। ये प्रेम पत्र मैंने मीनू चिड़िया के लिए नहीं बल्कि कोमल चिड़िया के लिए लिखा था। मैंने इस मूर्ख नन्हे कबूतर से कहा था कि ये पत्र ले जाकर कोमल चिड़िया के घर में डालना, पर इसने गलती से मीनू चिड़िया तुम्हारे घर में डाल दिया। मैं तो कोमल चिड़िया को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। हाँ सोनू चिड़े, आप मेरा यकीन करें, मुनमुन चिड़ा सिर्फ मेरा दोस्त है बस। अच्छा तो ये बात है। मीनू चिड़िया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मीनू चिड़िया यार, मुझे माफ कर दो। सोनू चिड़े के माफी मांगने पर मीनू चिड़िया उसे माफ कर देती है। फिर अगले दिन खुद मीनू चिड़िया मुनमुन चिड़े का रिश्ता लेकर कोमल चिड़िया के घर पर आती है और कोमल चिड़िया को सब बताती है। कोमल चिड़िया भी मुनमुन चिड़े से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह मुनमुन चिड़े और कोमल चिड़िया की शादी तय हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दें और ऐसी वीडियो आपको हम हमेशा दिखाएंगे।